अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। विधान परिषद सदस्य थे, उस वक्त की थी मांग, लेकिन विधानसभा सदस्य बनते ही हुआ वितरण होने के आदेश जारी। राजेश विटेकर ने बताया कि अगले 2 दिनों में किसानों के खातों में 25% अग्रिम राशि यथावत जमा कराई जाएगी। विधायक राजेश विटेकर द्वारा विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करते समय किया गया ये कार्य था। उन्होंने कृषि मंत्री धनंजय मुंडे से भारी बारिश में हुए नुकसान को लेकर किसानों को अग्रिम राशि का 25% आवंटित करने का अनुरोध किया था। तदनुसार कृषि मंत्री इन्होंने जिला कलेक्टर परभनी इन्हें निर्देश देते हुए नुकसान का आकलन कर अग्रिमी राशि 25% जमा करने के निर्देश दिए थे। जिला कलेक्टर और कृषि विभाग ने किसानों के खातों में प्रक्रिया पूरी की, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण वितरण प्रक्रिया कुछ समय के लिए रुका दी गई थी और अब ये आचार संहिता उड़ जाने के कारण किसानों के खातों में कुछ ही दिनों में पैसे जमा होंगे। ऐसी जानकारी राजेश विटेकर इन्होंने हमारे संवाददाता को बताई। आज तारीख 29 नवंबर 2024 जुमा के रोज एसडीपीआई की ओर से परभनी के जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर धरना आंदोलन किया गया। इसमें संभल में 5 मुसलमानों को शासन की तरफ से फायरिंग करते हुए जानबूझकर शहीद करने और संभल में मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती और बर्बरियत के खिलाफ कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना आंदोलन किया गया था। इस धरना आंदोलन में परभनी के नौजवानों की दिलों की धड़कन और मशहूर मारूफ शख्सियत सैयद अब्दुल खादर साहब, गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब और मुजम्मिल खान के अलावा परभनी के मुफ्ती तला अशरफी, मुफ्ती आजिम साहब, मौलाना खुद्दूस मिल्ली साहब, हाफिज मुजाहिद साहब, मौलाना सुफियान साहब और मुफ्ती मुजाहिद साहब इन्होंने मंच पर रहकर यहां से अपने विचार व्यक्त किए। जिला कलेक्टर द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को निवेदन दिया गया। इस समय बड़ी संख्या में युवा बुजुर्ग बड़ी संख्या में मौजूद थे। ताल्लुक से भी जो है उन्होंने एप्लीकेशन की और कोर्ट जो है उसको कबूल कर लिया। 800 साल की तारीख और वहां हर मज़हब के लोग अकीदत के साथ वहां पहुंचते हैं। अभी जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा कि हर हुकूमत, हर प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा हर उर्स के वक्त जो है अपनी चादर वहां भेजी है। मोदी जी ने भी चादरें भेजी है। सब जानते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी के जरिए से उन्होंने जो है अजमेर के ऊपर चादरें चढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है चादरें नहीं चढ़ाई। और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और उस माहौल को गर्म करके ये चाहते हैं कि जो है एक तफरीका पैदा किया जाए। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार ये डिबेट में भी आ चुका कि 20% मुसलमान और 80% तमाम हिंदू समाज, तमाम दलित समाज, क्या मुसलमान इस मुल्क में कैसे हुकूमत बना लेंगे, कैसे इस मुल्क पे कब्जा कर लेंगे? हम तो उस बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान बनाया गया उसके तहत जो हमको अधिकार दिए गए, हम ये चाहते हैं कि उस अधिकार के तहत हम अपनी मजहबी आजादी के साथ इस मुल्क के अंदर जिंदा रहना चाहते हैं। न हम शैतान से हारे, न हैवान से हारे, बस इतना सोच के जालिम तेरी जान बख्शी है, शिकारी है मगर हमने कुत्ते कभी नहीं मारे। दोस्तों, साथियों, मेरे से पहले जितने भी मुखर्रिर गुजरे, अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें आपके सामने गुज़ार की उन्होंने। मैं चंद बातें आपको सुनाकर नहीं जगह लूंगा। आज मुल्क के मौजूदा जो हालात है, जगह जगह नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि चंद दिन पहले हमारे संभल के अंदर 5 नौजवान मुसलमान शहीद हुए। अल्हम्दुलिल्लाह शहीद का मुकाम पाने के लिए बहुत दुआएं करनी पड़ती मेरे भाइयों। ये लोग खुश नसीब थे अल्लाह के राह में शहादत वाली मौत आई, जिसने इससे पहले कई साहबा ने दुआ की कि अल्लाह तेरी राह में हमारे को शहादत वाली मौत मिले। ये खुश नसीब लोगों को शहादत का मुकाम मिलता है। दोस्तों, साथियों, आपसे मुखातिब होने का जो मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि आए दिन मुसलमानों के साथ जो खेल हो रहा है, ये ना सोचो कि संभल में हो रहा, कई शर पसंद यहाँ भी हरकत करने की कोशिश करेंगे।
तो उस टाइम में वहाँ 5 ने अपनी जान गंवाई, शहादत दी थी अल्लाह के राह में। अगर तो यहाँ भी महाराष्ट्र के अंदर भी अगर ये हरकत होती तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग अल्लाह की राह में अपनी जान देने के लिए तैयार हैं? दोस्तों साथियों, कई नई नई चालें चलेंगी, व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए वरगला आ जाएगा और अचानक से कहीं भीड़ जमती है। हम लोगों को हर जगह तस्दीक करना है, तस्दीक करके जो हमारे बड़े अकाबरीन बोलेंगे उसके बाद हमारे को घरों से बाहर निकलना है। अपनी मफाद पर हम माजी में देखा हम लोगों ने कैसी कैसी अपनी दुकानें चलाई, क्या हाल हुआ। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि हम लोग शिकार नहीं बनना किसी का। वक्त और हालात जो चल रहे मुल्क के नाजुक चल रहे कि ये लोग चाह रहे कि कुछ ना कुछ मुसलमानों को वरगला जाए और मुसलमान गलत स्टेप ले और खुद हम लोग शिकार बने। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, फैसला आने से पहले हमारे उलमाए दीन ने कहा था कि हम लोग मानेंगे। हम लोग अगर जिस टाइम पे डट के मुकाबला करते नहीं मानते तो ज्ञान व्यापी और संभल की जामा मस्जिद का भी मसला नहीं होता। कोई किस्म की ये लोग चाल जाने नहीं दे रहे और हर जगह मुसलमानों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ देखे वहाँ मुसलमानों को फिरका वारियत के ऊपर वरगला रहे कि आपस में हम लोग लड़ेंगे। अब ख्वाजा साहब का मामला, दरगाह का मामला एक तरफ संभल का मामला। वो लोग ये सोचे कि आधे लोग इधर बढ़ जाए, आधे उधर लोग बढ़ जाए। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। एटीएम में पैसे निकालने गए हुए एक व्यक्ति के धोखाधड़ी हो गई। एटीएम कार्ड बदलकर 25,000 रुपये निकाल कर लिए गए। ये घटना 28 नवंबर के दोपहर करीब 2:30 बजे के दरमियान देवगा फाटा स्थित एक एटीएम में हुई थी। इस मामले में चारठाना पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। विठल सुभाषराव घुगे ने शिकायत दर्ज कराई है कि वादी अपने पत्नी के नाम के एटीएम कार्ड लेकर देवगा फाटा स्थित एक एटीएम से पैसे निकालने गया था। इस समय एक अज्ञात व्यक्ति ने वादी की विश्वास हासिल करते हुए एटीएम कार्ड बदल लिया और फिर वादी के कार्ड का इस्तेमाल कर 25,000 रुपये निकाल लिए गए। धोखाधड़ी का एहसास होने के बाद विठल घुगे इन्होंने चारठाना पुलिस थाने में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आगे की जांच चारठाना पुलिस थाने के पीएसआई थोरवे कर रहे हैं। 28 नवंबर 2024 से पुणे स्थित फुलेवाड़ा डॉक्टर बाबा आड़ाव इन्होंने 3 दिन का आत्मक्लेश अनशन शुरू किया है। उसी के तहत आज परभणी में 29 नवंबर 2024 शुक्रवार के रोज उपोषण मैदान पर परभणी में 1 दिन का अनशन करते हुए जिलाधिकारी को विविध मांगों का निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन में कहा है कि बिना स्थायी कानून बनाए सत्ता का दुरुपयोग कर जनता को भूल जाने वाली योजना लाकर संविधान में प्रदत्त गरीब वंचितों के अधिकारों को आए दिन कुचला जा रहा है। संविधान की प्रस्तावना की बलि दी जा रही है। चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों को हाथ में रखते हुए देश को बिकाया जा रहा है। ऐसी हालत बनते हुए इन मुद्दों पर विरोध करते हुए परभणी में 1 दिन का अमर अनशन किया गया। डॉक्टर बाबा आड़ाव इनके अनशन को परभणी में पूरी तरह से समर्थन दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारत जोड़ो अभियान के डॉक्टर सुनील जाधव इन्होंने किया था। कार्यक्रम में कार्यकर्ता रामराव जाधव, NI काळे, दिगंबर जाधव, कांग्रेस मीडिया सेल के सुभाष पंडित, स्वराज इंडिया के गोविंद गिरी, उस्मान शेख, सत्यनारायण खटिंग, ठोमरे, SD लक्ष्मण गायकवाड़, अरुण हरकड़, मितेश शुक्रे, अनिल अहिरे, संजय बगाटे आदि इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थे। ज्येष्ठ समाजसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर बाबा आडाव यांनी पुण्यामध्ये 28 नोव्हेंबर म्हणजे महात्मा फुले यांचा स्मृतिदिनी महात्मा फुलेवाडा पुणे येथे 3 दिवसीय आत्मक्लेश उपोषण सुरू केलं आहे। त्या उपोषणाला पाठिंबा म्हणून आम्ही परभणीकरांनी 1 दिवसीय म्हणजे 29/11/2024 आज आत्मक्लेश उपोषण केलं। त्याचं रीतसरित्या डेलिगेशन मान्य जिल्हाधिकारी यांना आम्ही इथं सादर केलं आहे। यामध्ये बाबा आडाव यांनी 2 महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेत। एक म्हणजे EVMचा मुद्दा की एका बाजूला पूर्ण देशभरातून EVMची मागणी EVM हटावची मागणी होत असताना निवडणूक आयोग एकेकोरपणा का करतंय, बॅलेट पेपरवर इलेक्शन का घेत नाही, हा मुद्दा। दुसरा मुद्दा की आत्ताच नुकत्याच विधानसभेच्या ज्या इलेक्शन झाले त्याच्यामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये धर्माच्या आधारावर बटेंगे तो कटेंगे
या सर्व घोषणा देऊन आणि धार्मिक तेढ निर्माण करून पैशांचा महापूर सुरू करून मागच्या विधानसभा निवडणुका संपन्न झाल्या, या सर्व गोष्टींचा त्यांनी जाहीर निषेध केला आणि अदानींवर अमेरिकेमध्ये गुन्हा दाखल होतो, परंतु त्यांना कुठल्याही प्रकारची अटक होत नाही आणि ते खुलेआमपणे अगदी मानवरती करून या देशामध्ये फिरतात. या सर्व लोकशाहीला घातक घटना आहेत, म्हणून त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि बाबा आढाव यांच्या उपोषणाला जाहीर पाठिंबा व्यक्त करतो. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारे तुम्हारे सभी भारतीयों की ओर से भारतीय संविधान सम्मान रैली संपन्न. समाज में सभी को अपने मूल्य कर्तव्य स्वीकार कर देश के कानून का पालन करना चाहिए. साथ ही संविधान का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्य के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना है. यही संविधान का मुख्य उद्देश्य है. भारतीय विविध जाति, धर्म और करोड़ों जनता का एक जगह आकर रहने वाले राज्य की घटना, जो राज्य घटना का गौरव करने के लिए भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है. भारतीय संविधान के उद्देश्य का पाठ किया गया तथा भारतीय संविधान सम्मान रैली, विद्यार्थियों के प्रभात फेरी, गणमान्य व्यक्तियों के मार्गदर्शन जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित कर संविधान दिन मनाया गया. इस अवसर पर प्रोफेसर विठ्ठल कांगने, लोक नेता विजय वाकोडे, डॉक्टर भारत नांदुरे, सह्याद्री फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सुधीर साळवे, प्रमोद कुटे, लखन जामकर, गौतम बराड़े, मिलिंद घुसड़े, अर्जुन पंडित आदि भारतीय संविधान सम्मान रैली में शामिल होते हुए सभी जाति धर्म के मान्यवर इस समय मौजूद थे. विठ्ठल कांगणे सर, सुधीर साळवे आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने आज या ठिकाणी संविधान सन्मान रॅलीचं आयोजन केलं आणि यामध्ये विशेषतः तरुणांचा प्रचंड सहभाग या ठिकाणी आहे. अत्यंत आनंदपूर्वक असं वातावरण या ठिकाणी तयार झालेलं आहे. आज प्रत्येक तरुणाला भारतीय संविधानाचं महत्त्व हे कळायला लागलेलं आहे आणि डॉक्टर नांदुरे साहेबांनी जवळपास आजपर्यंत 4 ते 5 लाख पुस्तकं मोफत या ठिकाणी वाटप केलेली आहेत. आणि बाबासाहेबांचं संविधान हे काही मनोवादी लोक या देशातून संपवू पाहत आहे, परंतु ज्या संविधानानं या देशातल्या 6000 जातीला न्याय मिळवून दिला, या देशाला महासत्ता बनण्यासाठी आमचं भारतीय संविधानाचं योगदान दिलेलं आहे. जगामध्ये आज भारताची ओळख बाबासाहेबांच्या संविधानामुळं आहे. त्यामुळं हे संविधान कुठल्याही परिस्थितीमध्ये टिकलं पाहिजे आणि याचं संरक्षण आम्ही सर्वांनी केलं पाहिजे असा निर्धार आजच्या या रॅलीमध्ये आम्ही सर्वांनी केलेला आहे. भारतातील सर्व आज कालच 26 तारखेला डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंग यांची पुण्यतिथी झाली. ज्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यानं सत्तेला ठोकर मारली आणि मंडळ आयोगाची अंमलबजावणी केली. आज त्या मंडळमुळं सगळ्या तमाम जातीला न्याय देण्याचं काम व्ही.पी. सिंगांनी केलं. भारतीय संविधानानं आणि त्यामुळं समस्त ओबीसी बांधवांनी, समस्त संविधानप्रेमी जनतेने, तळागाळातल्या वंचितांनी एकत्र येणं ही अत्यंत काळाची गरज आहे. तुम्ही जर एकत्र आला नाहीत तर या देशात तुमचं अस्तित्व संपून जाईल. त्यामुळं बाबासाहेबांनी जे संविधान लिहिलेलं आहे, या संविधानाचं रक्षण करून आम्ही सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे. मागे मुसलमान समाजाने NRC विरुद्ध आंदोलन केलं. बाबासाहेबांचं संविधान हातामध्ये घेऊन
या दिल्लीमध्ये लाखो महिला उपोषणाला बसल्या होत्या, तसा प्रत्येकाचा जीव म्हणजे भारतीय संविधान आहे. तरुणापासून वृद्धापर्यंत हे संविधान आम्ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये संपू देणार नाही, हा निर्धार आज आम्ही आमच्या शेवटचा अधिकार याच्यासोबत कर्तव्याची जाणीव लेकरांना करून देणं गरजेची आहे. कारण राष्ट्राची संपत्ती स्वतःची संपत्ती समजून तिची देखभाल करेल ही काळाची गरज आहे. म्हणजे जर राष्ट्राची संपत्ती सध्या जर धुळीस मिसळण्याचं काम करत असेल तर भारतीय नागरिक या नात्याने म्हणजे उदाहरणार्थ शाळेची घंटी चोरीली जाते, तो काही जपानचा माणूस येत नाही, तर राष्ट्राप्रती जनजागृती करणं गरजेचं आहे. आज मला इथं बोलण्याचा अधिकार, आज तुम्ही तुमचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याने जो मला प्रश्न विचारला आणि त्या प्रश्नाचं मी उत्तर द्यालो याचं कारण देखील संविधान आहे. नाही तर शिक्षण व्यवस्था कोणाच्या तरी दबाणात बसलेली होती की आज मी शिकू शकतो, कोणी माझ्या वर्गात कुठल्याही जाती धर्माचं पोरगं शिकू शकतो, नोकरी लागू शकतं. याचं कारण या देशातला कुठला राष्ट्रीय ग्रंथ असेल तर तो संविधान असेल. एखाद्या झोपडीपासून गोरगरिबाची पोरगी कुठल्या जातीची कुठल्या धर्माची असेल पण ती आज राष्ट्रपती पदापर्यंत मजल मारते, इथल्या कुठल्या धार्मिक ग्रंथामुळे नाही तर बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या संविधानामुळे. त्यासाठी जातीसाठी असेल तर कलम 19 त्या लोकांना वाचणं गरजेचं आहे. कलम 19 नुसार मला बोलता येते, तुम्हाला बोलता येते. कलम 19 नुसार मला पक्ष निर्माण करता येतो, तुम्हाला करता येतो. कलम 19 नुसार मला निशस्त्र पद्धतीनं सभा घेता येते. हा अधिकार कलम 19ने भारतात जो कोणी हयात आहे, जो भारतीय त्या प्रत्येकांना दिलेला आहे. इथं कुठं जातीचा उल्लेख नाही. बाबासाहेबांनी जातीचा उल्लेख केला असेल तर कलम 15 एकदा वाचा. धर्म, वंश, जात, पंथ, वर्ण, लिंग यावरून कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी त्याच्यानंतर बाजार असेल, त्याच्यानंतर महोत्सव असेल, शैक्षणिक स्कूल असेल, क्रीडा संकुल असेल, या ठिकाणी तुमचा प्रवेश जातीवरून, वर्णावरून, भेदावरून नाकारता येत नाही. ही जर पहिल्यांदाच समानतेची नांदी कुठं पेरली गेली असेल तर ती बाबासाहेबांनी संविधान. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके. इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें.